नहीं होता है, फीलिंग्स होती है सबकी, लेकिन ये लीक किसने कर दी भैया, हैवी ड्राइवर वाली बात। लेकिन वो भाई साहब करप्शन की बात नहीं है, यहाँ तो अफेयरों की बात हो रही है। अफेयरों चल रहे हैं, और वो क्या पनिशिंग की बात हो रही है, फैंटेसी की बात चल रही है, एक्सट्रीम वो। और ये भी है कि हाँ उसने कैसे लाइन मारी थी उसके बाद अलग बताऊंगा मैं। और वो दो बहनें, तुम ही दो बहनों पे नजर थी, मतलब किस तरीके से एक्सट्रीम। और शादी कितनी लड़की, अतरंगी सतरंगी रोमांटिक रूहानी, यानी कि ये समझ लीजिए आप एक तरीके से इमरान हाशमी बन चुके थे। और जो जो क्रियाकलाप इमरान हाशमी साहब करते हैं पर्दे के सामने, उन्होंने पर्दे के पीछे किए और वो दुनिया के सामने आ गए, जो कि नहीं आने चाहिए थे। आज खान साहब ने बड़ी मजे की बात की है। उनका कि देखें ये गंदी वीडियोस जो हैं और ऑडियो वीडियोस ये दिखा रहे हैं और उनको शर्म नहीं आती कि बच्चे क्या सोचेंगे। गंदी कहा है, जाली नहीं कहा उन्होंने। प्यारी समझ गई। हाँ जाली तो नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब भाई बात यह है कि अगर ये प्राइवेट मामला है तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि ऑडियो जेन्युइन। क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिया तुम एकदम। हम लोगों से पैसे भिखारी बन गए हैं, हमारा मुल्क नहीं चलता, हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है, ठीक है। दूसरा आप देखें कि हम हर बंदा मिलावट, कोई बिजनेस भी कर रहा है वो भी आप फेयर नहीं करेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मैं आपका भी ज्यादा समय लेता ही नहीं हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जाहिलों की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढो 50 मिलते हैं, लेकिन कीचड़ में कमल खिलते हैं। तो चारों तरफ कीचड़ से घिरा हुआ होता है, तब भी कमल का फूल अपने आप को उससे बचा के रखता है। ऐसे एक महाशय, पाकिस्तानी महाशय मिल गए अपने को। अच्छा, तो मजा आना तो लाजमी है। तो चलते पाकिस्तान। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। इमरान खान साहब की आजकल ऑडियो लीक हो रही है। पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में पर्सनल अटैक के हवाले से अगर बात की जाए तो पॉलिटिशियन में पर्सनल अटैक आ गया है। बजाय अगर आप किसी करप्शन को एक्सपोज करो, बजाय किसी की मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सपोज करो, आप एक दूसरे की बेडरूम की वीडियोज या ऑडियोज लीक कर रहे हैं। क्या इससे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होगा? डेफिनेटली खराब होगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए अगर पॉलिटिशियन इस किस्म की हरकत करेंगे तो जाहिर बात है हम उनको फॉलो करते हैं, तो हम पे क्या असर पड़ेगा, हमारी न्यू जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा, न्यू जनरेशन पे। और कुछ अगर किसी के पास है भी सही तो उसको अपने तक रखें, इस तरह पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। इतने बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस यानी कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनकी ऑडियो या उनकी वीडियो लीक कोई आम इंसान या कोई आम इदारा ऐसा कर सकता है? एक्चुअली अब मैं दबे अल्फाज में बात करूंगा। ये बंदा खुलकर पाकिस्तान की आर्मी का नाम तक नहीं ले पा रहा है और ये कहता है कि हमारे यहाँ बोलने की आजादी है। अरे घंटा आजादी है, ये सब दोगलापन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रेस्ट इन पीस। ये मॉनिटर करते हैं डिफरेंट एजेंसीज और इनका काम है सरहदों पे अपना फाइट करना, अपनी दिफा को मजबूत करना। लेकिन ये मुझे इस तरह लगता है ये पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं और आपस में लड़वा रहे हैं। ठीक हो गया। और ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता, जाहिर बात है ये हमारी एजेंसीज का काम है। और इतना हम डमी के तौर पे ये पॉलिटिशियंस को यूज करते हैं। डमी के तौर पे बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब पॉलिटिशियन सिर्फ नाम के पॉलिटिशियंस हैं, अगर कोई ऑर्डर है वो कहीं और से आते हैं। डेफिनेटली देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो एजेंसीज हैं या हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आप कह लें, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना जो उसका डिपार्टमेंट है उसमें बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। सियासत करने में आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिफाइन हो जाएंगी और एक अच्छी जो है सियासतदान उभर के आएंगे और इस सिस्टम को चलने रहना चाहिए। 5 ईयर्स तक देखें, लोगों में इतना शऊर है कि वो इस चीज को ना आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे, समझ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी। लेकिन ये है कि अब देखें कि हर बंदा सियासत, सोशल मीडिया पे और हमारे अखलाकियात वो बिल्कुल गिर गए हैं। इसका एक ही जवाब है, हाँ। सोशल मीडिया से याद आया, पाकिस्तान के खास तौर पे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की अगर कोई वीडियो, ऑडियो या कुछ इस तरह का स्कैंडल लीक होता है तो वो दूसरे कंट्रीज में भी जाता है। खास तौर पे इंडिया की बात करें, वहां पर भी वो देखा जाता है। क्या इमेज जाएगा हमारा इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल लेवल पे? हम इस तरह की ऑडियोज को लेकर कैसा इमेज जाएगा पाकिस्तान? एक्चुअली ये जी पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी है,
उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अपने मामलात होते हैं। आप पॉलिटिशियंस को इस निगाह से देखेंगे, ये इसने मुल्क के लिए क्या किया, वो भी प्राइम मिनिस्टर लेवल के मुल्क पॉलिटिशियन के लिए क्या किया और इसके प्लान्स क्या हैं। पाकिस्तान एक अच्छा जो है मुल्क बनने जा रहा है। इस सिलसिले में काम करना चाहिए। हम इन चीजों में हमें उलझाया हुआ है और जो हमारे प्रॉब्लम है, आप देखें बिजनेस का क्या हाल है, हमारा खजाना खाली है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और आम बंदा इतना मजबूर है। हर बंदा जो है ना व्हाइट कॉलर जॉब जो करता है, जो मीडियोकर्स हैं, हैंड टू माउथ, वो किसी को बता ही नहीं सकते। आप उनसे पूछ के देखें। हमें इन चीज से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिशियंस की कोई ऑडियो लीक हो रही है, फलां चीज लीक हो रही है, ये मेरे ख्याल में बहुत फजूल हरकत है। इसके ऊपर ना डिस्कशन होनी चाहिए, ना इसको आगे। जब देखें, जब ऐसे पूरी दुनिया में बात हो रही होगी तो फिर हमारा भी तो बात करना बनेगा। हम भी तो पूछेंगे पब्लिक से कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। हम भी तो पूछेंगे कि बेहतरी कैसे आ सकती है। अदरवाइज डिस्कशन, मैं भी कहता हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ये एक इशू बनेगा तो उसके ऊपर बात तो करनी बनती है। सर बात का फायदा नहीं है इससे। देखें हमें क्या हासिल हो रहा है इससे। आप देखिए ऐसे अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, ऐसे अगर हम चुप रहेंगे ना कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात ही नहीं करनी चाहिए, तो ये तो आए दिन ये इश्यूज आते रहेंगे, वीडियोस आती रहेंगी, स्कैंडल आते रहेंगे। जब हम बात करेंगे तो ही पब्लिक को पता चलेगा कि अब इनके ऊपर हमने बात करनी है। अगर कोई ऐसा इशू आए तो उसको हमने कॉल करनी है, शट अप कॉल करनी है। सर एक्चुअली उनका मकसद ये है कि हम इस इशू पे बात करें, आगे बढ़ाएं और डिस्कशन करें और इसमें उलझे रहें। जब हम बात करना छोड़ देंगे ना, इसको इग्नोर करेंगे, अपने असल इश्यूज की तरफ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप मुझे ये बताएं कि अगर उसकी ऑडियो लीक हुई है उससे क्या इम्पैक्ट, एक तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और हमें क्या उसका फायदा और नुकसान क्या है। नुकसान बहुत ज्यादा है। एज ए पाकिस्तानी हमारा इमेज खराब हो रहा है और इसके अलावा हमारा इमेज इन चीजों से खराब नहीं हो रहा है, हमारा इमेज खराब हो रहा है। हमारा अदालती निजाम देखे कितने नंबर पे आया, हम लोगों से पैसे भिखारी बन गए हैं, हमारा मुल्क नहीं चलता, हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है। ठीक है, दूसरा आप देखें कि हम हर बंदा मिलावट, कोई बिजनेस भी कर रहा है वो भी आप फेयर नहीं करेगा। और यह है इस्लामी मुल्क, मदीना है रियासत। मेरे बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी सर इस सिस्टम को चलते रहना चाहिए। इस सिस्टम में ऐसे ही चलते रहे, इस निजाम में चेंजेस होनी चाहिए। आपकी जो इलेक्शंस के आप देखें, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, मैं लड़ सकता हूँ, नहीं। आप जितने हाईली क्वालिफाइड हैं आप नहीं लड़ सकते। जब तक आपके पास, आप एमपीए का इलेक्शन लड़े, आपके पास 25-30 करोड़ होंगे तो तब आप लड़ सकते हैं। वो किन लोगों के पास है जिन्होंने ब्लैक मनी किया हुआ। दुनिया के दूसरे कंट्रीज में या फिर खासतौर पे इस रीजन की, एशिया के रीजन की बात करें, इंडिया की बात कर ले, हम हमारे साथ है, वहाँ पर भी ऐसी सियासत होती है, ऐसी पॉलिटिक्स होती है। सर वो थोड़ा रिफाइंड है, वहाँ पे जमहूरियत कोई वेरी करती है, स्टेबल है, वहाँ पे हर इदारा अपना काम कर रहा है। कैसे इंडिया में जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी कैसे स्टेबल हुई? उसमें ये हुआ कि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी ना मुख्तलिफ लोगों की, जो नॉन पॉलिटिकल है, वो कम से कम थी। वो हर कोई अपनी डोमेन में था, तो इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता करप्शन थी वहाँ पे, सिस्टम में भी खराबियां थी। शायद अभी भी वहाँ पे होगी, अभी भी आए दिन स्कैंडल आते हैं, लेकिन ऐसे स्कैंडल वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? वीडियोस लीक स्कैंडल या ऑडियो लीक स्कैंडल इंडिया में देखने को मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। और इस किस्म के स्कैंडल लाने का मकसद ही ये है कि आवाम को असल जो हमारे मसाइल हैं उससे तवज्जो हटाए। अब आप क्वेश्चन कर रहे थे इससे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? इससे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप देखेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये उनके लिए एक मामूली सी बात है। हाँ, इस्लामिक कंट्रीज में ये इश्यूज हैं। काफी लॉजिकल बात कर रहे थे और ऐसे लॉजिकल बात करने वाले जो लोग होते हैं उनको सुनने में थोड़ा सा आनंद आ ही जाता है, क्योंकि वो फैक्ट के आसपास रहते हैं। मैं जानता हूँ। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15,000, करवा देना। नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, हमने देखा वो मेरा जो ये पुकार है जब वो लेके लोग उस पर बातचीत होती रहती है, कभी किसी चीज को वायरल कर देते हैं, कभी किसी चीज को, और इसी पे एंटरटेनमेंट पे हासिल करते रहते हैं। लेकिन मेन कंट्री के इश्यूज क्या हैं उस पर हमारी अवाम, मतलब सोशल मीडिया इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करके हम क्या से क्या नहीं कर सकते। अगर हम इतने लोगों को फेमस कर सकते हैं तो हम अपनी कंट्री की हालत भी सुधार सकते हैं, इसको अच्छी उठा सकते हैं। हम लोग देखते हैं इंडिया में जो मतलब कि कितना ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया नहीं बोलेंगे लेकिन उनका जो दूसरा डिपार्टमेंट है मीडिया IT का, उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठा ले रहे हैं वो लोग ना उनका। तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे उस चीज़ में इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे मतलब कैसे ऑडियो लीक से इनको बस ये है सियासत